हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धमाल स्टडी सेंटर में। तो आज जो हमारा चैप्टर है कक्षा 11वीं फिजिक्स का, ये दूसरा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में गति के बारे में हम जानेंगे, है ना। गतियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की गति होती है, निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक बात, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दिखाई देगा बेल आइकन। तो बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है। क्योंकि आपको बेल आइकन प्रेस क्यों करना है? क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो हमारी जो आने वाली अगली वीडियो होगी, नई नई वीडियो होगी, वो आप तक बड़ी ही आसानी से बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंच सकेगी, और जिसे आप बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रुकावट के देख पाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर हम गति के बारे में जानेंगे, निर्देश तंत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले से लिख कर रख लिया हूँ, ठीक है। तो निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और आप इसे समझेंगे, ठीक है। तो निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र के बारे में जानेंगे। वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है। ऐसा तंत्र, कोई ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की, कोई वस्तु है उसकी स्थिति का या गति का, मतलब वो स्थित है या गति कर रही है, उसका अध्ययन किसी वस्तु की या किसी तंत्र के सापेक्ष किया जाता है। कोई भी वस्तु है वह गति कर रही है, स्थित है, तो उस तंत्र के सापेक्ष उसका अध्ययन किया जाता है, उस वस्तु की स्थिति का। तो उस तंत्र को क्या कहते हैं? उस तंत्र को ही निर्देश तंत्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है निर्देश तंत्र? वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। अब निर्देश तंत्र होते कितने प्रकार के हैं? निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते क्या है, ये हम देखेंगे। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र है जो स्थिर अवस्था में हो, है ना। तो जड़त्व के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। जड़त्व क्या कहलाता है? जो अपनी गति का विरोध करता है, जो मतलब जो स्थिर रहना चाहता है ना। तो यही इसमें भी है। तो वह निर्देश तंत्र जो स्थिर अवस्था में हो, कैसा हो? स्थिर अवस्था में हो, मतलब गति ना कर रहा हो, या फिर एक समान गति अवस्था में, या फिर एक समान रूप से गति कर रहा हो, एक समान गति अवस्था में हो, तो वह जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? वह निर्देश तंत्र जो स्थिर अवस्था में हो या एक समान गति अवस्था में हो, या तो फिर स्थिर अवस्था में हो, रुका हुआ हो, और या फिर एक समान रूप से गति कर रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए आकाश में तारे, आकाश में स्थिर तारे। जो आकाश में तारे होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है ना। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? उसी का हो जाएगा विपरीत। जड़त्वीय का विपरीत क्या होता है? अजड़त्वीय। तो यहाँ पर हम जड़त्वीय का विपरीत देख लेते हैं, अजड़त्वीय। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? वह निर्देश तंत्र जो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में आप समझ चुके होंगे कि जो निर्देश तंत्र, ये जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, यह जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में स्थिर अवस्था में होता है या एक समान गति अवस्था में होता है। लेकिन जो अजड़त्वीय होता है वह निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष ही तुरंत गति करता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष तुरंत गति करता है। कौन? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए जो वृत्तीय मार्ग पर मुड़ती हुई बस किस प्रकार की गति करती है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ये माना जाएगा। कौन? वृत्तीय मार्ग पर मुड़ती हुई बस, ठीक है। ये कौन से तंत्र में माना जाएगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक विमीय गति। विमीय गति क्या कहलाती है ना। यहाँ पर तीन प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। तो एक विमीय गति क्या कहलाती है? जब कोई वस्तु है और वह एक सरल रेखा में गति करती है ना। जैसे एक सरल रेखा है और वह सीधे तौर से जा रही है, सीधे गति कर रही है, तो उसकी इस गति को क्या गति कहते हैं? एक विमीय गति। जब कोई सरल रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसे
उसकी इस गति को एक विमी गति कहते हैं ना। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं, एक विमी गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, कोई सीधी सड़क है और उस पर कार चली जा रही है सीधे, ठीक है, तो वो कौन सी गति कहलाएगी, वो एक विमी गति कहलाएगी। रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी, जो पटरियाँ होती हैं, पटरियों में रेलगाड़ी को दौड़ते हुए तो आपने देखा ही होगा, तो वो कौन सी गति कहलाएगी, एक विमी गति कहलाएगी। तो सीधा सीधा इसका कि जब कोई गति या कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा मतलब एक समान रूप से गति करती है, एक सीध में गति करती है, एक सरल रेखा में गति करती है, तो उसकी इस गति को कौन सी गति कहते हैं, एक विमी गति कहते हैं। तो आपको एक विमी गति समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दूसरा देखें, दूसरा क्या है, द्विविमी गति। यहाँ पर द्विविमी गति की मैंने दो परिभाषाएं लिख रखी हैं ताकि आपको कोई ना कोई एक याद हो ही जाएगी। तो यहाँ पर पहली परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है, जब कोई वस्तु किसी समतल में गति, यहाँ पर एक सरल रेखा में गति करती है, एक विमी में सरल रेखा में गति करती है, लेकिन जो द्विविमी गति है वहाँ पर समतल में गति करती है तथा उसकी पार्श्व गति की उपेक्षा नहीं करती, जो उसकी पार्श्व गति है उसकी उपेक्षा नहीं करती, तो उसे हम द्विविमी गति कहते हैं। और इसी को दूसरी परिभाषा में कहें तो जब कोई कण या वस्तु किसी समतल में एक ही दिशा की ओर गतिमान हो, समतल हो और एक ही दिशा में गतिमान हो। जबकि एक विमी गति क्या कहलाती है, एक विमी गति कहती है कि एक सरल रेखा में गति करे, ठीक है, जबकि द्विविमी गति कहती है कि समतल हो और एक ही दिशा की ओर गति करती हो, तो उसे द्विविमी गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे जमीन में रेंगते हुए कीड़े की गति, जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति, ये कौन सी गति मानी जाएगी, ये मानी जाएगी द्विविमी गति। गेंद की गति, सड़क पर कार की गति, तो ये द्विविमी गति आएगा, ठीक है। गेंद की गति, जमीन में रेंगते हुए कीड़े की गति, तो आपको एक विमी और द्विविमी में सीधे सीधे देख लेना कि जो अगर सरल रेखा में गति करती तो एक विमी गति और समतल में सीधे एक ही दिशा में गति करती तो द्विविमी गति। और त्रिविमी गति है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है या उड़ती है ना, तो वो कौन सी गति कहलाती है, त्रिविमी गति कहलाती है। त्रिविमी गति क्या कहलाती है, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसे त्रिविमी गति कहते हैं। वायुयान की गति, उड़ती हुई पतंग की गति, चिड़िया या गैस के अणुओं की गति, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही आसानी से समझ चुके होंगे कि निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी गति क्या कहलाता है। देखिए एक विमी गति में आपको सीधे सीधे क्या करना है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसे एक विमी गति कहते हैं। द्विविमी गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु समतल में और एक ही दिशा में गति करती है, समतल हो और एक ही दिशा हो तो उसे द्विविमी गति कहते हैं। और त्रिविमी गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती हो। जब त्रिविमी गति, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी इस गति को त्रिविमी गति कहते हैं। त्रिविमी गति के बारे में भी आप समझ चुके होंगे, वायुयान की गति, उड़ती हुई पतंग की गति, चिड़िया या गैस की अणुओं की गति, तो यह क्या कहलाती है, त्रिविमी गति। त्रिविमी गति क्या कहलाती है, जब कोई वस्तु आकाश में उड़ती हो या आकाश में गति करती हो। आकाश में गति करना अर्थात उड़ना, सीधी सी बात है। जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसे त्रिविमी गति कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी समझ चुके होंगे। एक बार और देख लीजिए, एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी, सीधा सीधा आपको क्या करना है, एक विमी में सरल रेखा, द्विविमी में समतल और तीसरी विमी में आकाश। सरल रेखा, समतल और आकाश, बस इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा कि एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी में क्या अंतर होता है और क्या होता है, ठीक है। तो इसी के साथ बस इतना ही, मिलती है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको दिखाई देगा बेल आइकन, तो बेल आइकन को आपको करना प्रेस, जिससे हमारे आने वाली अगली हर वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।